हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का अगला रूल लेकर आया हूं, जो लेक्चर थर्ड है ये। ठीक है, इसके पहले दो लेक्चर मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। तो देखिए लेक्चर थर्ड है और ये क्या है, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू वाले ही रूल में मैं अगला रूल आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए यदि आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना जरूर न भूलें, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे, जिससे आप रोज नई नई चीजों को क्या करते रहें, सीखते रहें, जिससे आपके परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर हो सकें। तो देखिए इस रूल में क्या लिखा गया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। तो इसमें अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस रूल में क्या बताया गया है, रूल क्या है, जब एडवर्ब टू के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू न दिया हो, जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू न दिया हो। इसके पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया हूं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे, आपने देखा था कि इस एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू भी क्या करता था, आता था। तो अब क्या है, इस एडवर्ब टू के साथ ये इन्फिनिटिव टू न दिया हो, तो उस रूल पे मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा गया है, जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू न दिया हो तो क्या करते हैं, टू के स्थान पर कुछ और नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। टू के स्थान पर सो ओवर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। मतलब टू के स्थान पर, यानी जब आप टू जो है जब उसको रिमूव करेंगे तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, कब, जब एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं दिया रहेगा तब। तो जब एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा तो वाक्य जो है निगेटिव अर्थ नहीं रखता है। जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू आता है तभी वाक्य निगेटिव अर्थ रखता है, अन्यथा वाक्य निगेटिव अर्थ नहीं रखता। अब यहाँ पे जैसे आप पहले वीडियो में क्या देखे थे, कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग कर रहे थे, दैट का प्रयोग कर रहे थे, अब वो सब चीजें नहीं होंगी। अब देखिए क्या करना है, बस बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है ये करना। तो देखिए बस टू के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, सो लिख देना है, ओवर लिख देना है, एक्सट्रीमली लिख देना है। बस टू को आप रिमूव करेंगे और उसके जगह फिर सब चीजों का प्रयोग कर देंगे, आपका ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप ये सीख सकते हैं। तो देखिए क्या है, और अगले इसमें चलते हैं, इसके अगले लाइन पे क्या है, या ये तो कर देंगे आप तीनों चीजें, या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। देखिए भय जो है, भय का जो नाम है अपने मतलब दिमाग से निकाल लीजिए। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार की कोई भय होना चाहिए। पहले हनुमान सर से तो जुड़ के देखिए, आप बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीजों को सीखते जाएंगे। ये मेरा क्या है, 100% गारंटी है, और आप अपने परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक स्कोर कर सकेंगे। तो देखिए यहां पर टू को जब हम हटाए हैं तो ओवर, एक्सट्रीमली और सो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ओवर, एक्सट्रीमली और सो का प्रयोग न करना हो तो बस हम टू को वैसे ही हटा देंगे, और वाक्य के अंत में इट मीन्स दैट यू विल यूज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग आप कहां करेंगे, वाक्य के अंत में, बस यहीं पर लाकर आपको उसे जोड़ देना है, यहीं पर लाकर उसे क्या कर देना है, आपको बस रख देना है। बस किसको हटाना है, टू को हटाना है, और बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देना है। अब देखिए इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स लिखा हूं आपके लिए। एग्जांपल्स क्या है, आइए देखते हैं। एग्जांपल्स के रूप में लिखा गया है,
He is too eager for phrase. He is too eager for phrase. तो इसका हिंदी मतलब क्या है? देखिए, यह वाक्य जो अर्थ दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि बबुआ, अगर मैं पहले वाक्य में जो अर्थ दे रहा हूँ वही अर्थ क्या करूंगा, दूसरे में भी मैं दूंगा। इसलिए देखिए क्या करना है, ये कहता है कि मतलब वह जो है बहुत ही ज्यादा, टू का अत्यधिक, वह अत्यधिक ईगर था है। ईगर मतलब उत्सुक है। किसके लिए उत्सुक है? अपने प्रशंसा के लिए उत्सुक है। वो बहुत ही उत्सुक है किसके लिए? अपने प्रशंसा के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा? ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वह अपने प्रशंसा के लिए अत्यधिक उत्सुक है, बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो इसका अर्थ कौन सा वाक्य मेंटेन करेगा? तो यहाँ पर टू को हटाइए, ओवर को लगाइए, आपका अर्थ क्या हो जाएगा? बखूबी मेंटेन हो जाएगा। तो देखिए, इसको लिखा गया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। ईगर फॉर फ्रेज, तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म करके, ही इज ओवर ईगर फॉर फ्रेज। ही इज ओवर ईगर फॉर फ्रेज, वो अपने प्रशंसा के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? उत्सुक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है? यू आर टू फैट। यू आर टू फैट मतलब आप क्या हैं? बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। आप बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। इस वाक्य का अर्थ मेंटेन करने के लिए दूसरे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? यू आर टू के जगह पे क्या लगा दिया गया? एक्सट्रीमली लगा दिया गया। यू आर एक्सट्रीमली फैट, आप क्या हैं? बहुत ही ज्यादा क्या है? मोटे हैं। एक्सट्रीमली भी वही अर्थ रखता है जो कौन रखता है? टू रखता है। इस प्रकार से देखिए, दो एग्जाम्पल मैं आपको करके बता दिया। अब अगले एग्जाम्पल के तरफ मैं इसको इरेज करके आपको अगले एग्जाम्पल को बताऊंगा। तो देखिए, अगले एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं और एक ही एग्जाम्पल को मैं 4 तरीके से करके दिखाऊंगा। देखिए, यह कितना आसान है आपके लिए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो चलिए, आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है एग्जाम्पल के रूप में? ही इज he is too busy. He is too busy. He is too busy मतलब वो अत्यधिक क्या है? व्यस्त है। वो बहुत ही व्यस्त है। तो देखिए, से बनाते हैं, उसके बाद ओवर से बनाएंगे, उसके बाद एक्सट्रीमली से करके दिखाएंगे आपको, सबसे अंतिम में बियॉन्ड पर लिमिट भी करेंगे। तो देखिए, मार्कर कहाँ गया भाई? तो देखिए, हाँ, तो देखिए इसमें हम आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए दिया है ही इज ज्यों का त्यों रहेगा। टू के जगह पे, इस टू के जगह पे आपको क्या लिखना है? ओवर लिखना है। और बस बीजी का, ये बीजी ज्यों का त्यों क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। हो गया। इट इज वेरी सिंपल। तो देखिए, अब दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में नहीं है, बल्कि इसी एग्जाम्पल का मैं बता रहा हूं। इस एग्जाम्पल का देखिए दूसरा तरीका क्या है? तो दिया है ही इज, इस टू के स्थान पे जहां ओवर यूज हुआ था, आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? सो का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवर के जगह पे, टू के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं?
सो, और सो हो गया यहाँ पर, उसके बाद हो गया बिजी, तो सो से भी कर सकते हैं। थर्ड आइए देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा इसका मतलब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन तीसरा, तो तीसरा हम एक्सट्रीमली से आपको बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए दिया है ही इज, अब इस टू के जगह पे जहां ओवर और सो आप लिखे थे वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, वहां पर क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली, बचा क्या, बिजी, ये हो गया। अब आइए चलते हैं अगले मतलब सॉल्यूशन की तरफ। तो अगला जो सॉल्यूशन है आपका क्या है, अगला सॉल्यूशन देखिए चौथा, एक ही वाक्य को चार तरीके से करके आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए क्या है, ही इज, अब टू को हम ऐसे ही हटा देंगे और बाकी शेष जो बचा हुआ मतलब भाग था वाक्य का हम लिखेंगे। तो ही इज, टू हटा दिए तो क्या लिखेंगे, बिजी, और इसमें लास्ट में क्या जोड़ना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है एक उचित सीमा से परे, मतलब उसकी कोई उचित सीमा होगी, उससे भी वो क्या है, ज्यादा व्यस्त है। तो देखिए ही इज बिजी, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो देखिए एक ही वाक्य को मैं चार तरीके से करके दिखा दिया हूं। आशा करता हूं कि यह जो वीडियो है, जो इसमें आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे उस कंफ्यूजन को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने का, अगले जो भी वीडियो को मैं लेकर आऊंगा उसमें बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।